अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लेकर आए हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और हमारी जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे आपको, जो चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 11 तक जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक है। तो बगैर डिले किए हुए हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो मेरा नाम है मोहम्मद शेब और ये आप सबका प्यारा सा चैनल रूमीव्स एकेडमी। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक बेसिकली पीरियोडिसिटी से निकला है और पीरियोडिसिटी की अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं तो पीरियोडिसिटी के मायने होते हैं रेपिटेशन ऑफ समथिंग इन स्पेसिफिक टाइम, मतलब किसी चीज़ का रिपीट होना एक मखसूस वक्त के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेली रूटीन में देखें तो हमारे जो वालिद साहब हैं वो सुबह जो है वो 8 बजे ऑफिस जाते हैं और शाम 6 बजे आ जाते हैं। कितने बजे जाते हैं? 8 बजे जाते हैं और 6 बजे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये ख़ास वक्त गुजारने के बाद दोबारा वही चीज़ को रिपीट करते हैं, मतलब दोबारा जब सुबह 8 बजते हैं वो दोबारा ऑफिस चले आते हैं, फिर 6 बजे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये एक चीज़ जो है ये रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में। इस चीज़ को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी इन जनरल टर्म। अगर हम वैसे अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट की बात करें तो देखें सूरज जो है वो एक गिवन टाइम के अंदर जो है वो राइज़ होता है और उसके बाद सेट हो जाता है। सुबह फजर के वक्त निकलेगा और मगरिब के वक्त जो है वो गुरूब हो जाएगा। तो सन का भी एक वक्त है, सन की भी एक अपनी पीरियोडिसिटी है। इसी तरीके से हम मून की बात करते हैं तो मून भी जो है वो 29.5 डेज बाद हर महीने जो है वो निकलता है, उसके बाद जो है वो गायब हो जाता है। तो ये मून की पीरियोडिसिटी है। और अगर हम फिज़िक्स में बात करें पीरियोडिसिटी की, तो फिज़िक्स में पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक मोशन। वो मोशन जो एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो पीरियोडिक मोशन के अंदर पार्ट था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पीरियोडिक मोशन की एग्जांपल की बात करूं तो आपका जो पेंडुलम होता है घरों के अंदर जो लगा हुआ होता है, ठीक है, वो क्या करता है एक ख़ास वक्त में जो है वो इधर जाता है, उसके बाद वापस इधर आता है। तो एक ख़ास वक्त में वो अपनी जो है मोशन रिपीट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो आई होप कि आपको पीरियोडिसिटी का मतलब समझ आ गया हो कि एक मखसूस या गिवन टाइम इंटरवल में किसी चीज़ का रिपीट होना। इसी तरीके से हम जब बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं कि एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना एक ख़ास वक्त के अंदर, ठीक है। अब ये चीज़ आपको जब समझ में आएगी जब आपको इस चैप्टर में दिए गए लॉ समझ में आएंगे। इसमें बेसिकली कुछ केमिस्ट आए जिन्होंने, जैसे एलिमेंट्स बहुत सारे डिस्कवर्ड हो रहे थे ना, बहुत पुरानी बात है, 16-17 सेंचुरी से जब एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहे थे, तो अब एलिमेंट को सेटअप करने के लिए, एलिमेंट को एक मखसूस शक्ल देने के लिए साइंटिस्ट ने या केमिस्ट ने जो है वो सोचा कि किस तरीके से हम लोग क्या करें कि एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करें कि कौन सा एलिमेंट कहाँ रखा जाए। जैसे हम लोग घरों में भी चीज़ों को अरेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टेशनरी होती है उसको हम एक ड्रॉज में रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे क्या नाम है वॉचेस वगैरह होती हैं, हम उसको एक ड्रॉज में रख लेते हैं। जो मेकअप का सामान होता है गर्ल्स उनको एक ड्रॉज में रख देती हैं। तो क्या मतलब हम एक कैटेगरी की जो चीज़ें हैं ना, जो कलेक्टिव सारी एक चीज़ें होती हैं उनको हम एक जगह रख लेते हैं, बाकी चीज़ें जो है हम दूसरी जगह रख लेते हैं। इसी तरीके से एलिमेंट्स का भी देखा गया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ सेम है उनको एक जगह रखा जाए, बाकी जो दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सेम है उनको एक जगह रखा जाए। और वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिज़िकल भी हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना एक ख़ास वक्त के अंदर, उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। और इस पीरियोडिसिटी का जो सबसे मेन कॉज होता है वो होता है सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, कि इनके जो लास्ट शेल में क्या होता है, इनके जो लास्ट शेल होता है जिसको हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी कहते हैं या आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, उनमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है ना वो क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 8 इलेक्ट्रॉन है किसी एक एलिमेंट में, तो उस एलिमेंट को
मतलब दूसरा एलिमेंट अगर मैं इधर रख दूँ, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट है सोडियम फॉर एग्जांपल, है नहीं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर ये सोडियम है, अगर ये सिल्वर है फॉर एग्जांपल, अगर ये नाइट्रोजन है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हैं, मैंने उनको एक जगह रख दिया भाई क्योंकि ये एक जैसे लगते हैं मुझे। तो इसका मतलब क्या है, ये एक जैसे क्यों लगते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसीलिए हम इसको एक जगह पर रखते हैं। तो ये होता है पीरियोडिसिटी। तो केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी को समझने के लिए इन लॉज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये वो तमाम लॉज हैं, वो तमाम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पीरियोडिसिटी के लिए जो है वो अपने लॉ पेश किए। और किस चीज़ की पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले जो पीरियोडिसिटी की बुनियाद रखने वाले हैं वो डॉब्राइनर्स हैं। इनका जो लॉ था वो लॉ ऑफ ट्राइड भी कहलाता है, या डॉब्राइनर्स ट्राइड लॉ भी कहलाता है। उसके बाद न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया पीरियोडिसिटी से रिलेटेड, उसके बाद लॉदरमेयर साहब ने दिया, फिर मैंडलीव ने दिया, और उसके बाद फाइनली जो एक एलिमेंट को क्लासिफाई किया एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में, वो थे मॉज़ले साहब। ये मॉज़ले अकेले नहीं थे, इनके साथ नील बहर साहब भी थे और 2-3 साइंटिस्ट या केमिस्ट भी मौजूद थे, लेकिन इनका नाम सर फहरिस्त रखा गया और इन्हीं के पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग डॉब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव एंड सो ऑन। तो जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।